क्या सिकंदर बेहज़ाद का ये खौफनाक फैसला पारस और जवार की जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगा? क्या नदीम और वहाब दुरानी की ये गंदी साजिश रंग लाएगी? ड्रामा एक्सपोज पर आज हम डिकोड करेंगे मुहाफिज एपिसोड 23 के उस खतरनाक मोड़ को जिसने सबकी सांसें रोक दी हैं। वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो इस ड्रामे का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला टर्निंग पॉइंट है। कहानी की शुरुआत होती है सिकंदर बेहज़ाद के उस खौफनाक फैसले से जिसे सुनकर सब सन रह जाते हैं। जब बेहज़ाद को सारी सच्चाई का पता चलता है तो वो जवार से साफ कहता है कि अब दुश्मन के साथ वैसी ही चाल चलनी होगी। जवार के पूछने पर बेहज़ाद कहता है कि जिस बात से नदीम सबसे ज्यादा डरता है हमें वही दांव खेलना होगा, तभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। बेहज़ाद सीधा अपनी बहन के घर पहुंचता है, जहां नदीम और आफताब उसे देखकर थर थर कांपने लगते हैं। नदीम घबराते हुए पूछता है कि क्या पारस सही सलामत घर पहुंच गई, लेकिन बेहज़ाद कोई जवाब नहीं देता, बल्कि अपनी दहाड़ के साथ अपना फैसला सुनाता है। मैं कल ही आफताब और पारस का निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनते ही नदीम के पसीने छूट जाते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन बेहज़ाद बिना किसी बहस के वहां से निकल जाता है। अब आता है घर के अंदर का असली तूफान। जब पारस को पता चलता है कि उसका निकाह आफताब से तय हो गया है तो वो गुस्से और पागलपन में अपने कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है और सारी चीजें तोड़ने फोड़ने लगती है। जवार फौरन दौड़ कर आता है और पारस के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। पारस फूट फूट कर रो रही होती है और नौकरानी के जरिए कहलवाती है कि जवार को बोल दूं मैं कहीं नहीं जा रही। जवार किसी तरह अंदर आता है और पारस को संभालते हुए कहता है कि पारस तुम घबराओ मत, मेरे होते हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। पारस रोते हुए पूछती है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तब जवार उसे याद दिलाता है कि कैसे उसने वहाब दुरानी के चंगुल से उसकी जान बचाई थी, जिससे पारस को थोड़ा सुकून मिलता है। लेकिन असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। नदीम बुरी तरह घबराया हुआ है और आफताब से कहता है कि अगर तुमने पारस से निकाह किया तो वहाब दुरानी हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी आफताब की माँ बीच में आती है और जहर घोलते हुए कहती है कि अगर तुमने पारस से निकाह न किया तो भाई साहब यानी बेहज़ाद का सारा शक तुम पर आ जाएगा, सारी प्रॉपर्टी हाथ से निकल जाएगी और भाई साहब तुम्हें वैसे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से शुरू होता है कहानी का सबसे बड़ा और शातिर टर्निंग पॉइंट। अपनों के दबाव और डर के मारे नदीम अपनी शैतानी चाल चलता है और सीधा वहाब दुरानी के पास पहुंच जाता है। वहाब दुरानी गुस्से में आग बबूला होकर नदीम का गिरेबान दबोच लेता है और दहाड़ता है, तूने जवार को क्यों बताया कि पारस मेरे पास है? नदीम डर के मारे कांपते हुए कहता है, सरकार मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वहाब के पूछने पर नदीम अपनी नीचता की सारी हदें पार करते हुए कहता है, मैं अपने बेटे आफताब की शादी पारस से कराने जा रहा हूँ और जैसे ही रुखसती होगी मेरा बेटा पारस को सीधे आपके हवाले कर देगा। ये सुनते ही वहाब दुरानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसके चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्या नदीम अपनी ही बेटी जैसी पारस को एक दरिंदे के हवाले कर देगा? क्या जवार वक्त रहते इस खतरनाक साजिश का पर्दाफाश कर पाएगा? और क्या सिकंदर बेहज़ाद को अपनी ही बहन के घर की इस गद्दारी का कभी पता चल पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए अभी हमारे चैनल ड्रामा एक्सपोज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आने वाले हर एपिसोड का धमाकेदार रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।